हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, एक परिपक्व भ्रूणकोश की रचना के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा कथन। तो चलिए देखते हैं पहले कथन को। यहाँ लिखा गया है, अंड उपकरण निभागीय सिरे की ओर स्थित होता है। दूसरा है, प्रति व्यासांत कोशिकाएं बीजांड द्वारीय सिरे की ओर स्थित होती हैं। और तीसरा है, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी भ्रूणकोश परिपक्वता पर 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है। और हमें ए, बी, सी और डी विकल्प में से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास परिपक्व भ्रूणकोश। तो हम जान लेते हैं परिपक्व भ्रूणकोश के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे परिपक्व भ्रूणकोश से संबंधित यह हमारा है। परिपक्व भ्रूणकोश जो है इसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं, इसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। और परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद जो है यह इसकी अवस्था जो है होती है 7 कोशिकीय। यह 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय होता है। तथा 8 केंद्रकीय 8 केंद्रकीय संरचना होती है यह। इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक कहाँ और कैसे पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें 2 भाग होते हैं, 2 सिरे होते हैं। एक तो होता है बीजांड द्वारीय सिरा। तो यहाँ लिखेंगे बीजांड द्वारीय सिरा होता है। और इसी के सामने की ओर होता है निभागीय सिरा। तो यहाँ लिखते हैं निभागीय सिरा। तो बीजांड द्वारीय सिरा जो है यहाँ पर एक तो होती है अंड कोशिका। अंड कोशिका, इसकी संख्या होती है 1। और इसके साथ में होती है 2 सहायक कोशिकाएं। तो यहाँ लिखेंगे सहायक कोशिकाएं होती हैं। और ये होती हैं संख्या में 2। और ये अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों ही होती हैं अगुणित कोशिकाएं। और निभागीय सिरे की ओर होती है प्रति व्यासांत कोशिकाएं। तो यहाँ लिखते हैं प्रति व्यासांत कोशिकाएं होती हैं कोशिकाएं। और ये होती हैं संख्या में 3। इनके मध्य की ओर पाई जाती है केंद्रीय कोशिका। तो यहाँ लिखते हैं केंद्रीय कोशिका पाई जाती है। और केंद्रीय कोशिका जो है इसमें पाए जाते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो यहाँ लिखते हैं इसमें ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। और ये संख्या में होते हैं 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक तो अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं हो गई। फिर एक हो जाती है केंद्रीय कोशिका, 4 कोशिकाएं। और प्रति व्यासांत कोशिकाएं हो जाती हैं, ये 3 होती हैं, 4 और 3 7 कोशिकाएं हो गई हैं। अंड कोशिका का 1 केंद्रक, सहायक कोशिकाओं के 2 केंद्रक, 3 केंद्रक ये हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, 5 हो गए। और 3 प्रति व्यासांत कोशिकाओं के तो 8 केंद्रक हो गए हैं हमारे ये पास में। तो यह जो परिपक्व भ्रूणकोश है यह 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना होती है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में पूछा गया है, एक परिपक्व भ्रूणकोश की रचना के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो पहला जो कथन दिया गया है वह है, अंड उपकरण निभागीय सिरे की ओर स्थित होता है, जो कि बिल्कुल असत्य है, गलत है। क्योंकि अंड उपकरण की रचना जो है ये करते हैं अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं मिलकर। ये तीनों कोशिकाएं मिलकर अंड उपकरण बनाती है, जो कि बीजांड द्वारीय सिरे की ओर होता है। अंड उपकरण बीजांड द्वारीय सिरे की ओर पाया जाता है। निभागीय सिरे की ओर प्रति व्यासांत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारा पहला कथन असत्य है, गलत है। दूसरा दिया गया है, प्रति व्यासांत कोशिकाएं बीजांड द्वारीय सिरे की ओर स्थित होती हैं। तो यह भी बिल्कुल असत्य है, गलत है। क्योंकि प्रति व्यासांत कोशिकाएं जो है ये निभागीय सिरे की ओर पाई जाती हैं। आगे की ओर तीसरा दिया गया है, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी भ्रूणकोश परिपक्वता पर 7 कोशिका 8 केंद्रकीय होता है। तो यह हमारा जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है, सही है।
जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है, तो तीसरा कथन जो है ये बिल्कुल सत्य है। तो 2 कथन, पहला और दूसरा असत्य है, तीसरा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए में केवल पहले को सत्य बताया गया है, तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी में केवल दूसरे को सत्य बताया है, तो ये भी विकल्प गलत होता है। सी में केवल तीसरे कथन को सत्य बताया गया है, तो हमारा यही जो विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर है। डी में पहले, दूसरे और तीसरे तीनों कथनों को सही बताया है, तो ये डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।